Hello students, today I am going to teach you Hindi subject and chapter number 8 है। 8 नंबर का है जो है लेसन वो है राजा का हिस्सा कहानी, जो मैंने आपको पहले बताई थी। जो पहले वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको बताया था राजा का हिस्सा, जो कहानी का सार बताया था और कहानी मैंने आपको बताई थी पढ़कर। तो हम अब आगे चलते हैं। यहाँ प्रश्न एक मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित जो है ऑप्शन जो है अब विकल्पों को हमें लिखना था, सही विकल्प चुनकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्न 2 पे आते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक दिया गया है, तो कोष्टक जो है काउंस जो ब्रैकेट है उसमें जो दिए गए हैं उचित शब्द लेकर उनके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर लिखा है काम, भ्रमण, चरण, दिक्कत और उम्दा। इन जो दिए गए हैं शब्द, जो उचित शब्द जो आते हैं उसे हम लेकर हमें रिक्त स्थान को पूर्ति करना है उसकी। 1 नंबर में है एक दिन। राजा भोज राज्य का करने के लिए निकले थे। अब यहाँ से हम लेंगे कोष्टक में से, यहाँ से क्या लेंगे, भ्रमण। भ्रमण करते हैं, घूमना, घूमता था राजा भोज जो थे वो घूमते थे, तो भ्रमण करना है ना, घूमना। तो 1 नंबर में लिखेंगे एक दिन राजा भोज राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले थे, यहाँ लिखेंगे भ्रमण। 2 नंबर है मगर इतनी देर मुझे अपना रोकना पड़ेगा, तो यहाँ लेंगे हम कोष्टक में से लेंगे काम, मगर इतनी देर क्या बोलता है किसान, जब वो राजा भोज बोलते हैं मेरे साथ चलो और मेरा वेल ले लो, तो किसान इतना काम में तल्लीन रहता है कि वो क्या बोलता है कि मुझे अपना काम करने दीजिए, मेरा काम रोको मत आप, तो मगर इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा। आपका बेल लेने जाऊंगा वहां तक ये मेरा काम रुक जाएगा, तो इतनी देर मुझे अपना, यहाँ लिखेंगे काम, यहाँ से लेंगे कोष्टक में से काम रोकना पड़ेगा। 3 नंबर में है अगर कभी कोई हो तो मेरे पास आना। अगर कभी कोई, तो यहाँ से लेंगे दिक्कत, तकलीफ हुई, दिक्कत लिखेंगे यहाँ। 3 नंबर में है अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। ये कौन बोलता है, राजा भोज बोलते हैं। तो 3 नंबर में लिखेंगे दिक्कत। 4 नंबर है बाकी के हिस्से में किस्म के गेहूं उगे थे, तो यहाँ से लेंगे उम्दा। 4 नंबर में बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। 5 नंबर में है किसान ने सारे मोती राजा के में रख दिए। अब क्या रह गए है, जो कोष्टक में है लास्ट में लिखा हुआ है चरणों, तो 5 नंबर में लिखेंगे किसान ने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जो वाक्यांश है हमें उसके उत्तर लिखने हैं। तो सही वाक्यांश चुनकर विधानों की क्या करना है, हमें पूर्ण कीजिए। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1 नंबर है स्त्री को हल में जोतना राजा को। अब हमें यहाँ लिखना है, 3 दिए गए हैं, 3 विधान दिए गए हैं, सही वाक्यांश को हमें चुनना है। और में है अत्याचार के समान लगा, बा में है रिवाज के विरुद्ध लगा, का में है मनमानी करने जैसा लगा। तो हम यहाँ लिखेंगे स्त्री को हल में जोतना राजा को अत्याचार के समान लगा, यहाँ से लेंगे अ। यहाँ पूरा करेंगे हम, यह वाक्य को विधान को पूरा करेंगे, पूर्ण करेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे स्त्री को हल में जोतना राजा को अत्याचार के समान लगा, क्योंकि जो होता है हल में तो वेल जोता जाता है, पर उसकी बीवी को जोतकर राजा भोज को बहुत दुख हुआ और उन्होंने क्या सोचा कि ये एक तरह का अत्याचार है,
तो उन्हें वो जो लगा, जो जो उसकी बीवी जो है, उसकी पत्नी जो है हल जोत रही थी, तो वो क्या लगा, राजा भोज को अत्याचार के समान लगा। 2 नंबर में है राजा की बात सुनने के लिए किसान आमे है अपना काम रोकना नहीं चाहता था, वह है उसके पास गया का है थोड़ी देर रुक गया। पर जो हमारा सही वाक्यांश है वह क्या है, अपना काम रोकना नहीं चाहता था। जो किसान था अपना काम रोकना नहीं चाहता था, बहुत मेहनतू था वो। अगर वो क्या है राजा से बातें करने लग जाता है उसकी, तो उसका काम रुक जाता। तो हम 2 नंबर में लिखेंगे, राजा की बात सुनने के लिए किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था। 3 नंबर में है, किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि है जो दिया हुआ है हमें सही वाक्यांश हमें चुनना है जो विधान दिए गए हैं। आमे है उसे पीने का पानी देना था, वह है उसे रानी से पति की शिकायत करनी थी, क में है उसे रानी से एक बैल लाना था। तो हमारा जो सही वाक्यांश है वो है क है कि किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि उसे रानी से एक बैल लाना था। अब 4 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। 1 नंबर में है, राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे। 1 नंबर का है जो प्रश्न है, राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे। उत्तर लिखेंगे, राजा भोज स्वयं, राजा भोज क्या है, स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। लिखेंगे, राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। 2 नंबर में है, किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था। किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था। किसान ने हल में पत्नी को जोता था क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। तो किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था। किसान ने हल में पत्नी को जोता था क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है, किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ। किसान जो था जब राजा ने बोला एक बैल में, राजा उसको मालूम नहीं था कि राजा भोज है, वो तो अपने से इंसानी समझ रहा था। जब उन्होंने बोला कि एक बैल मैं आपको देता हूँ, चलो मेरे साथ लेकर आओ, तो क्यों तैयार नहीं हुआ। तो किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा का बैल आने तक अपना काम रोकना उसे क्या है, उसे मंजूर नहीं था। किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा का बैल आने तक उसका जो अपना काम था रोकना उसे मंजूर नहीं था। 4 नंबर है, रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए। 4 नंबर का प्रश्न है, राजा ने किसान की पत्नी जो रानी थी रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए।
रानी ने किस उत्तर लिखेंगे, रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल दे दिए क्योंकि किसान का कमजोर जो बैल था, कमजोर बैल रानी के बैल के साथ उसका साथ नहीं दे सकता था। उसका जो था रानी का बैल था वो बहुत मजबूत था, और जबकि जो था किसान का जो बैल था दूसरा, वो बैल बहुत कमजोर था। इसके लिए रानी जो थी उसने किसान की पत्नी को दोनों बैल दे दिए। तो रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल दे दिए क्योंकि किसान का कमजोर बैल राजा के बैल का साथ नहीं दे सकता था। 5 नंबर का प्रश्न है, राजा भोज किसान से मोती क्यों स्वीकार नहीं कर रहे थे? राजा भोज किसान से मोती क्यों स्वीकार नहीं कर रहे थे? तो क्योंकि उनके क्या है, उनके अनुसार वे मोती जो थे किसान के खेत में उगे थे, इसलिए वह उसका सही हकदार था। इसलिए वो क्या है, राजा किसान से मोती स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि जो मोती उगे थे वो किसान के खेत में उगे थे। इसलिए वो राजा जो थे कि भाई तुम्हारे खेत में उगे हैं इसलिए तुम ही हकदार हो इस मोती के, इसलिए वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि उनके अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे, इसलिए वह उसका क्या था, सही हकदार था। प्रश्न नंबर 6 है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? किसान उत्तर लिखेंगे, किसान खेती के लिए हल, बैल है, ट्रैक्टर है, कुदाली है, फावड़ा है, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करता है। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? हमें साधनों के नाम लिखने हैं जो किसान इस्तेमाल करता है अपने खेत के लिए, फसल उगाने के लिए। तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाली है, फावड़ा है, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करता है। प्रश्न 7 है, किसान खेती करके क्या है, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? तो उत्तर लिखेंगे, किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करता है। रबी और खरीफ की फसलें पैदा करता है। रबी की फसल में क्या होता है, रबी की जो होती है फसल उसमें क्या होता है, गेहूं होता है। क्या होता है, गेहूं, जौ है, सरसों आदि क्या है, आदि का उत्पादन होता है। और जबकि खरीफ में फसलों में जैसे ज्वार है, बाजरा है, चावल है, गन्ना आदि की पैदावार होती है। तो किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करता है। फसलें पैदा करता है। रबी की जो होती है फसल में गेहूं, जौ, सरसों आदि का उत्पादन होता है। और जबकि खरीफ को फसलों में, खरीफ की फसलें होती हैं, फसलों में ज्वार है, बाजरा, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या है, हमें विस्तार से लिखना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? हमें क्या है, विस्तार से लिखना है, उत्तर लिखना है। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज भ्रमण करते हुए
एक गांव के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान क्या हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की पत्नी हल खींच रही है। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने क्या देखा? वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर क्या है, हल तो चला रहा है मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की पत्नी हल खींच रही है। 2 नंबर का प्रश्न है, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान की जो पत्नी है वो खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई ना होती तो बुवाई मिलनी क्या थी, नहीं ना मिलती। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ है किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। तो लिखेंगे किसान की पत्नी, किसान के 2 बैल थे। किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बुवाई जो होती है ना मिलती। तो किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। 3 नंबर का प्रश्न है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? उत्तर लिखेंगे, किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में क्या हुआ? हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान जो था ने खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। किसान के जो खेत में क्या है, बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था, उसमें क्या है, उसमें मोती उगे थे। उसमें क्या उगे थे? मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। जो बाकी के हिस्से थे उसमें अच्छे गेहूं उगे थे। यहाँ पर है बताया है कि राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ। तो किसान को क्या है, किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेतों में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था, उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में अच्छी किस्मों के गेहूं उगे थे। 4 नंबर का है प्रश्न। यहाँ है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? देखिए, किसान हमें बहुत उपयोगी है।
वो हमें क्या है, हमारे लिए सब्जियां उगाता है। सब्जियां हैं, फल है, फल है, बहुत सारी किस्म की जो हमारे जीवन जरूरी की चीजें हैं वो उगाता है। तो किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वह तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाता है। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती है। तो हमें किसान किस तरह उपयोगी है? किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। जो खेती करता है उसमें है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। क्या करता है? अनाज और सब्जियां पैदा करता है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाता है। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें जो हैं बाजार में बिकने के लिए आती हैं।